तो दोस्तों कई बार कुछ परेशानियां जानी पहचानी सी होती हैं, यानी कि आपको पता लग जाता है कि मेरे साथ ये परेशानी होने वाली है या होती हैं। तो इससे आपको कुछ एक अंदाज़ा लग जाता है कि मेरे शनि खराब है, मेरे राहु खराब है, मेरे मंगल खराब हैं। तो ऐसी ही कुछ परेशानियां जो कि आपके जीवन में घटती हैं और वो राहु से संबंधित होती हैं, और उन्हीं परेशानियों की चर्चा आज हम करने वाले हैं, यानी कि निशानियों की चर्चा करने वाले हैं। और उनसे संबंधित कुछ उपाय भी आपको बताए जाएंगे जिनसे कि आप अपनी इन परेशानियों पर काबू पा सकें। तो बने रहिए साथ में, करते हैं चर्चा राहु के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें जो कि दिलवाली से जुड़ी हुई है। आप सभी लोगों के घर ये माँ धनलक्ष्मी पोटली बनाई जाती है, पहुंचाई जाती है कि आप अपने घर के लॉकर में स्थापित कर सको और पूरे वर्ष आपके घर में माँ धनलक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और किस तरीके से ये रखनी है, क्या है इसका प्रोसेस, ये सारा का सारा आपको बताया जाएगा। आप सभी लोगों के लिए ये धनलक्ष्मी पोटली अभी से बुकिंग ली जा रही है और नवरात्रों के समय में इसको अभिमंत्रित करके आपके घर भेज भी दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे नाम से कोई फ़ोन करता है या मेरी संस्था के नाम से फ़ोन करता है कि ऐसे सुभाष शर्मा जी की संस्था से हम बात कर रहे हैं, ना ही मेरी कोई संस्था है, ना ही मेरा कोई ऑफिस है। आप लोग सचेत रहिए, कहीं भी गलत चक्रों में किसी के ना फंसिएगा। तो आज हम राहु की मिलने वाली उन 5 परेशानियों के बारे में बात करेंगे और इनसे संबंधित कुछ उपाय भी करेंगे। देखिए, राहु के बारे में सबसे पहले हम बात समझ लें कि राहु है क्या। राहु हमेशा एक तरीके से इंसान के जीवन में भटकाव पैदा करता है। भटकाव, अब कई बार तो दिमाग फालतू में घुमा दे, कई बार इंसान के जीवन में अगर कुछ सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में सबसे मुख्य जो सिम्टम्स होता है, यानी कि लक्षण होता है, वो लक्षण ये होता है कि चलते चलते काम अचानक से अटका दे, कोई ना कोई किसी न किसी तरह की अवरोध या फिर अड़चन पैदा कर दे, या फिर इंसान को लास्ट मोमेंट पे फेलियर दे दे। अब लास्ट मोमेंट पे फेलियर की अगर हम बात करें या लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ की बात करें तो ऐसी गड़बड़ें कई बार भारी पड़ जाती हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एक कहने को सुनने को ये बात आई थी कि लड़का लड़की एक दूसरे को रिंग सेरेमनी थी, रिंग पहना रहे थे, सब रिश्तेदार वगैरह फ्रेंड्स वगैरह इकट्ठे थे, तो अचानक से लाइट चली गई, बत्ती चली गई। और जब बत्ती आई तब पता लगा कि लड़का लड़की की बजाय उसकी सहेली का हाथ पकड़ के बैठा हुआ था, उसमें रिंग पहना दी उसने। अब देखिए कितनी मुश्किल वही बात है। एक तरीके से ये मजाक भी हो जाता है और देखा जाए तो लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ भी हो जाती है। और अगर हम निशानी की बात करें तो अक्सर लोगों के साथ ये चीज़ें फेस होती हैं, जैसे कि आप कहीं पर किसी काम के लिए गए, मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपने कहीं सबमिट करने हैं, कोई सरकारी विभाग में जाके करने हैं, या फिर आप बैंक में ही गए पैसा जमा कराने के लिए, बहुत अर्जेंट था, आपको पैसे जमा कराने हैं, बच्चे की फ़ीस थी या कोई फॉर्म की लास्ट डेट थी या किसी भी तरीके से किसी पार्टी को देने थे, कुछ भी किसी भी तरीके से आप लाइन में लगे हुए हैं और जैसे ही आपका नंबर आया तो पता चला कि सिस्टम ख़राब हो गया, कंप्यूटर ख़राब हो गया, या सर्वर डाउन हो गया, या लाइट चली गई। इस तरह से इंसान लास्ट मोमेंट पे जाके अटक जाता है। चलिए अब पॉइंट नंबर 2 यानी कि दूसरे ऐसे पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो राहु से जुड़ा हुआ है। अक्सर लोगों के घर में ये प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आप कोई माइक्रोवेव खरीद के लाए या फिर कोई ऐसा होम अप्लायंसेस लेकर आए घर में, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेकर आए जैसे कि वॉशिंग मशीन, कोई आप ओवन या टीवी कुछ भी लेकर आए, आपने चलाया तो पता चला कि आपके घर की सारी लाइट चली गई, कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया। उसे सही कराया तो पता लगा कि आप जो नए इंस्ट्रूमेंट लाए थे वही कहीं से सड़ गया, और उसको सही कराया तो पता लगा अगले दिन की टीवी ख़राब हो गया। यानी कि घर में इस तरह के शॉर्ट सर्किट, ये सब चीज़ें आपके घर में नेचुरल होती रहती हैं और घर के बिजली के जो अप्लायंसेस हैं वो ख़राब होते हैं। और अगर फैक्ट्रीज़ की बात करें, जो लोग बिजली चलाते हैं, मशीन्स वगैरह का काम करते हैं, उनकी मशीन्स में अक्सर प्रॉब्लम आती है क्योंकि राहु नेगेटिव है और राहु बिजली से संबंध रखता है। बिजली का फ्लो ऐसे लोगों के जीवन में गड़बड़ होता है, बिजली यानी कि करंट। अब पॉइंट नंबर 3 के बारे में समझते हैं। पॉइंट नंबर 3, ऐसा एक लोगों के साथ हर एक के पास मोबाइल है। अब मोबाइल की कई बार नया मोबाइल लेकर आया और 2 दिन हुए नहीं कि स्क्रीन टूट गई, उसके बाद पता लगा कि फ़ोन में पानी चला गया, कोई दिक्कत आ गई। यानी कि ऐसे लोगों के फ़ोन अक्सर ख़राब होते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी उनकी लगी रहती है
फ़ोन देखे तो उनके स्क्रीन गार्ड टूटे होंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, फ़ोन ज़्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। कई बार तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आज फ़ोन ख़रीद के लाए और 1 घंटे बाद ही दुकान पे चले जाते हैं खुला डब्बा लेके कि ये कम पैसों में ले लो, मुझे दूसरा फ़ोन दे दो, ये पसंद नहीं आया। क्योंकि इनकी जो एक ट्यूनिंग होती है, एक जो एनर्जी लेवल होता है गैजेट के साथ, वो कभी मैच नहीं करता है। चलिए एक अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है। मतलब ये कहानी मुझे भी बताई गई थी, कुछ एक सज्जन से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि मेरे साथ अक्सर ये लास्ट में प्रॉब्लम आती है। यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत मान लीजिए उन्होंने कुछ अपने मेन लाइफ के पॉइंट बताए। सबसे पहला पॉइंट बताया कि शादी हुई, मेरी शादी होने के बाद मैं जैसे ही उस गाड़ी में बैठा कि जो दूल्हे की गाड़ी होती है सजाई हुई होती है, उसमें बैठे तो पता लगा कि टायर पंचर हो गया। अब टायर पंचर हो गया तो वो जो सजी हुई गाड़ी थी उसमें उसको तो छोड़ के उन्होंने नॉर्मल गाड़ी में उनको आना पड़ा। ये उनकी प्रॉब्लम एक लास्ट उन्होंने बताया कि लास्ट मोमेंट पे ये प्रॉब्लम आती है। अगली प्रॉब्लम बताई कि भाई कुछ ज़मीन वगैरह वो लेके काम करते थे, कहीं बटाई पर ज़मीन ले ली, ठेके पे ज़मीन ले ली, उसके बाद खेती करते थे। कुछ ज़मीनें लेके उन्होंने खेती बड़ी मुश्किल से शुरुआत की, कहीं से पानी का अरेंजमेंट किया कि अपने खेतों को सिंचाई करेंगे, और लास्ट मोमेंट पे जब काम शुरू हुआ तो लोग आकर खड़े हो गए, उन्हीं के रिश्तेदार जिन्होंने अड़ंगा डाल दिया कि इसके खेत में पानी नहीं जाएगा, ये हमारा दुश्मन है। यानी कि लास्ट मोमेंट पे फेलियर। तीसरा एक और उन्होंने वाकया बताया कि सब काम हो गए थे, मेरा बैंक लोन पास होने वाला था, कि लास्ट में वो आदमी नहीं आया जिसने साइन करने थे, जिसने फाइनल यानी कि एक गारंटी, एक श्योरिटी देनी थी, वो आदमी नहीं आया, मेरा लोन सेंक्शन नहीं हुआ, मेरा काम अटक गया। यानी कि लास्ट में जाके इंसान हमेशा अटक जाता है, कुछ ना कुछ परेशानियां आ जाती हैं। तो समझ लीजिए राहु कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानियां देने वाला है। अब इसके साथ साथ कुछ अड़चनें आपके जीवन में नॉर्मल आती हैं। नॉर्मल जैसे कि आप अब मान लीजिए अपनी बेटी की या बेटे की शादी कर रहे हैं, आपने कोई फंक्शन शुरुआत किया, फंक्शन यानी कि घर में लोग इकट्ठे हुए, पता लगा कि आपका पड़ोसी कुछ ना कुछ ऐसी शरारत कर रहा है कि आपसे यहाँ पे लड़ाई पैदा करवा रहा है। आपने टेंट लगवाया तो हो सकता है उसने फ़ोन कर दिया कि ऐसे यहाँ पे ये शराब पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, शिकायत कर दी किसी न किसी तरीके से। आपके अच्छे काम जो हो रहे होते हैं उनमें लोग अड़ंगा डालते हैं, उनमें लोग अपनी टांग घुसाते हैं आपके काम बिगाड़ने के लिए। तो समझ लीजिए आपका राहु नेगेटिव है, और ये राहु नेगेटिव के असर अब हम समझते हैं दूर कैसे किए जाते हैं। जब आपको पता लग रहा है कि आपके राहु के ये लास्ट मोमेंट पे फेलियर, बीच में काम चलते चलते बंद हो रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें ऐसी आ रही हैं, तो आपको राहु को पॉजिटिव करना होगा। और राहु को पॉजिटिव करने का सिंपल सा एक तरीका है जो कि होता है नारियल को मंदिर में देने का। अब ये उपाय आपने कब करना है, ये उपाय या तो गुरुवार के दिन करें, और देख लीजिए कि आपका कोई शुभ काम होने वाला है तो उससे पहले ये उपाय कर लें ताकि किसी तरह की अड़चन पैदा ना हो। आपने गुरुवार के दिन संध्या काल के समय 5 से 7 बजे आपको एक नारियल लेना है। जटा वाला नारियल होता है जिसमें पानी होता है, जो फोड़ा जाता है, पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। वो नारियल आपको मंदिर में अपनी प्रार्थना बोल के पहले चढ़ा देना है, उसके बाद आप कुछ भी करिए। एक उपाय ये हो गया। इसके साथ साथ देखिए राहु आपका पॉजिटिव है, राहु अगर पॉजिटिव होगा तो आपके काम तो होंगे पर लास्ट मोमेंट पे आके अटक जाएंगे। इसके लिए पीतल के आपको हाथी रखने हैं और जिनकी सूंड उठी हो, राइट पैर आगे हो, क्योंकि ये हाथी राहु पॉजिटिव को दर्शाते हैं और राहु से मिलने वाले असर को ख़राब नहीं करते हैं। ऐसे हाथी आपको घर में, अपने पूजा स्थान में, या फिर आपको अपने नॉर्थ डायरेक्शन में या घर की साउथ डायरेक्शन में ज़रूर रखिए। इससे राहु पॉजिटिव आपके जीवन में असर देता रहेगा, उसकी खराबियां नहीं आएंगी। अब राहु को हमने इस तरीके से पॉजिटिव कर लिया। अब एक गाड़ी है तो गाड़ी का ड्राइवर भी चाहिए, तभी तो आप सफ़र कर पाएंगे। यानी कि अगर राहु है तो उसको काबू करने वाला महावत भी चाहिए जो कि मंगल होता है। मंगल को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, महावत को तो मजबूत करना पड़ेगा ना, तभी तो वो राहु को कंट्रोल करेगा। राहु हाथी है और मंगल महावत है, तो महावत यानी कि मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मंगल की थैली जिसमें देसी खंड, लाल मूंगा, सौंफ, ये चीज़ें होती हैं, चौकोर थैली बनी होती है कपड़े की, ऐसी थैली अपनी तकिया के नीचे परमानेंट रखिए। अपने बैग में भी रख सकते हैं, अगर आप बाहर जाते हैं तो आप रखिए।
ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और इस तरह से आप उपाय करते रहिए। अपने और भी ग्रहों को आप पहचान सकते हो, कौन कौन से ग्रह, बाकी इनसे संबंधित मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि आपके ये ग्रह खराब है तो ये लक्षण आएंगे। उन लक्षणों को पहचान के अपने उपाय करते रहिए, किसी भी तरह की परेशानियों से बचे रहेंगे। आपके काम विदाउट एनी हर्डल्स, किसी तरह की रुकावट से बचकर आपके काम होते रहेंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फीडबैक, सजेशन और वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहिए, फीडबैक सजेशन देते रहिए ताकि आप लोगों के सजेशन पे काम किया जा सके। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।